Hello, dear teachers. Welcome to the YouTube channel Teachership. Today we are going to start a new lesson on English pedagogy. This is lesson number 4. So what is the name of this lesson? Lesson is of grammar. अगर पूरा नाम देखें तो क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग अ लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेटिंग आइडियाज वर्बली एंड इन रिटर्न फॉर्म। मतलब आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य किसकी, ग्रामर की भूमिका की किस सापेक्ष में, मौखिक विचार प्रस्तुत करने और लिखित में अपना विचार प्रस्तुत करने के लिए जो ग्रामर की भूमिका क्या होती है उसके बारे में देखेंगे आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छोटा सा लेसन होने वाला है। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बार समझ लेंगे तो आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इसी वीडियो में हम इसका MCQ क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। छोटा सा वीडियो होने वाला है। इंट्रोडक्शन। द रोल ऑफ ग्रामर इज ट्रिकी टॉपिक बिकॉज द मॉडर्न पेडागोजिकल व्यूज NCF 2005 डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द ट्रेडिशनल व्यू। ये थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है क्योंकि जो NCF 2005 के हिसाब से है उसमें ग्रामर की भूमिका जो है और जो हमारा जो पुराना जो ट्रेडिशनल मेथड परंपरागत चलते आया है उस दोनों में बहुत डिफरेंस देखा गया है। इन द पास्ट ग्रामर वॉज द गोल ऑफ लर्निंग। पहले क्या ग्रामर को लर्निंग का गोल समझते थे, उद्देश्य समझते थे। अभी क्या समझते हैं, ग्रामर को केवल एक टूल समझते हैं, एक औजार के रूप में देखा जाता है। व्हाट इज ग्रामर इन पेडागोजी। पेडागोजी में ग्रामर क्या है? ग्रामर इज द सिस्टम और अंडरलाइंग स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। इट इज़ ऑफ्टन कॉल्ड द सोल ऑफ लैंग्वेज और द स्केलेटन बैकबोन ऑफ लैंग्वेज। ग्रामर क्या है? तो सिस्टम है इसका, लैंग्वेज स्ट्रक्चर का, जो क्या करता है, जिसे हम लोग सोल बोल सकते हैं, आत्मा बोल सकते हैं लैंग्वेज का, या स्केलेटन या बैकबोन भी बोल सकते हैं, जो कि CGTET 2024 में पूछा भी गया था। ट्रेडिशनल व्यू क्या है? पहले परंपरागत जो देखते थे, पहले के समय में कैसे देखते थे ग्रामर को? अ सेट ऑफ स्ट्रिक्ट रूल्स, प्रिस्क्रिप्टिव मानते थे। मतलब बहुत ही नियम कानून से बना हुआ है, स्ट्रिक्ट नियम से बना हुआ है, ऐसा मानते थे। अभी क्या क्या है, इसको केवल एज अ टूल देखा जाता है कि मीनिंग को क्लियर किया जा सके और एक्यूरेट किया जा सके। डिस्क्रिप्टिव फंक्शन देखा जाता है। पहले जो है प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शन देखा जाता था, अभी डिस्क्रिप्टिव फंक्शन देखा जाता है। की कॉन्सेप्ट क्या है? ग्रामर शुड नॉट बी टॉट इन आइसोलेशन। कभी भी ग्रामर को आइसोलेशन मतलब पृथक करके नहीं पढ़ाना है, अलग से क्लास लेके ग्रामर को नहीं पढ़ाना है। कैसे पढ़ाना है? कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाना है। कॉन्टेक्स्ट में मतलब इसको संदर्भ में पढ़ाते जाना है, जब भी उसका यूज़ आएगा तभी रूल्स बताएंगे, अलग से क्लास नहीं लेना है। आगे देखते हैं। द 2 मेन मेथड्स ऑफ टीचिंग ग्रामर। 2 मेथड्स है टीचिंग ग्रामर के। एक है इंडक्टिव, इसको हम लोग बोलते हैं आगमनात्मक भी बोल सकते हैं, और एक होता है निगमनात्मक, डिडक्टिव। इसी को बेस्ट मेथड माना जाता है। इसमें क्या है, पहले एनालाइज करते हैं, फिर एग्जाम्पल्स, और यहाँ पे एनालाइज ट्रबल हो गया है। सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं, फिर एनालाइज किया जाता है, फिर इसके बाद क्या बनाया जाता है, रूल्स बनाया जाता है, नियम बनाया जाता है कि हाँ इस टिप से होगा। एग्जाम्पल के थ्रू एनालाइज करेंगे, फिर रूल्स। जैसे द टीचर गिव्स एग्जाम्पल फर्स्ट सेंटेंस विथ वेंट एट स्लेप्ट। इस टिप से एग्जाम्पल लेंगे। ऑब्जर्व द पैटर्न एंड डिस्कवर द रूल। पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के बारे में बच्चे जो हैं खुद से नियम बनाना सीख जाते हैं। इसमें क्या है, हमको उदाहरण से किसकी ओर जाना है, नियम की ओर जाना है। इसको बोलते हैं हम लोग आगमनात्मक नियम कहते हैं। इसके फ़ायदे क्या क्या हैं? ये साइकोलॉजिकल होता है, लॉजिकल होता है, इससे एक्टिव लर्निंग में पार्टिसिपेट करते हैं बच्चे, और डिस्कवरी, खोज आधारित ये सीखना होता है, बच्चे खुद से नियम बनाना सीखते हैं। सुटेबिलिटी क्या है? प्राइमरी के लिए, यहाँ पर प्राइमरी बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। दूसरा जो मेथड है डिडक्टिव मेथड, निगमनात्मक विधि, ये ट्रेडिशनल मेथड भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले रूल को बताया जाता है, फिर एक्सप्लेन किया जाता है, एक्सप्लेन करने के बाद फिर एग्जांपल दी जाता है। जैसे हमको मान लो पास्ट टेंस पढ़ाना है, सिंपल पास्ट टेंस पढ़ाना है, क्या बताएं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। इस स्टेप से रूल्स बता देंगे, फिर बच्चों को दुनिया भर के एग्जाम्पल देंगे, समझाने के बाद एग्जाम्पल देंगे। इसके प्लस क्या है, फ़ायदे क्या हैं? तो टाइम बचाता है, गुड फॉर कॉम्प्लेक्स एब्स्ट्रैक्ट रूल, इसके लिए अच्छा होता है। अच्छा नियम कानून बताना है कॉम्प्लेक्स टिप का, जटिल टिप का, उसके लिए फ़ायदेमंद होता है। कॉन्स क्या है? बोरिंग होता है, इनकरेज रोड में वजह से रटने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, और ये कैसा होता है, टीचर सेंटर्ड होता है। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ ग्रामर। यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ ग्रामर दिया गया है। पहला है फॉर्मल, सेकंड है फंक्शनल, और तीसरा है डिस्क्रिप्टिव। फॉर्मल को हम लोग प्रिस्क्रिप्टिव टाइप के ग्रामर भी बोले जाते हैं। इसमें क्या
रूल्स को बताया जाता है थ्योरेटिकली, जिसमें डिफिनेशन, पार्सिंग, सिंटैक्स सब बताया जाता है। रिलेवेंस क्या है, निगेटिव डिस्करेज किया जाता है, मॉडर्न पेडागोजी जो है इसको डिस्करेज करता है। फंक्शनल ग्रामर होता है, कार्यकी ग्रामर बोल सकते हैं। इसमें ग्रामर एज इट इज़ यूज्ड इन रियल लाइफ सिचुएशन, वास्तविक जीवन से जोड़ करके समझाया जाता है ग्रामर को। ये पॉजिटिव होता है, हाईली रिकमेंडेड, दिस इज़ अ ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट। इसी को ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट बोला जाता है, इसको ज़्यादा सबसे ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है आजकल के समय में, इसी के माध्यम से पढ़ाना चाहिए। डिस्क्रिप्टिव ग्रामर होता है, डिस्क्रिप्टिव मतलब होता है कि डिस्क्राइब और ऑब्जर्व हाउ लैंग्वेज इज एक्चुअली स्पोकन बाय नेटिव स्पीकर। हमको देखना होता है, ऑब्जर्व करना होता है कि कैसे जो है लैंग्वेज को नेटिव लोग, वहाँ के लोग कैसे बोलते हैं, उसको ऑब्जर्व करके हमें खुद क्या होना बनाना पड़ता है, रूल्स बनाना पड़ता है, नियम बनाना पड़ता है। सीन इज मोर नेचुरल देन प्रिस्क्रिप्टिव, ये बहुत ही ज़्यादा नेचुरल, प्रिस्क्रिप्टिव वाले से ज़्यादा यूजफुल बताया जाता है इसको। की थ्योरीज रिलेटेड टू ग्रामर, थ्योरी क्या क्या है, जैसे नोम चॉम्स्की यूनिवर्सल ग्रामर के बारे में बताते हैं। उसमें बोलते हैं कि बच्चों के पास इनेट एबिलिटी होता है कि ग्रामर सीख ही लेंगे, बस उनको क्या करना होता है, हमें उनको इन्वायरमेंट देना होता है जहाँ से बच्चे जो है खुद से रूल्स बनाना सीख सके। तो इन्वायरमेंट के बारे में बात की जाता है। लैड के बारे में बताते हैं, लैड लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस पाया जाता है, जिसको हाइपोथेटिकल ब्लैक बॉक्स इन द ब्रेन दैट अलाउस चिल्ड्रन टू एब्जॉर्ब ग्रामेटिकल रूल्स। दिमाग में, बच्चों के दिमाग में क्या पाया जाता है, एक ब्लैक बॉक्स पाया जाता है, जिससे क्या होते हैं, जिसके माध्यम से बच्चे जो है खुद से ग्रामेटिकल रूल्स बनाना सीख जाते हैं नेचुरली फ्रॉम द एनवायरनमेंट विदाउट एक्सप्लिसिट टीचिंग। बिना बिना किसी एक्चुअल टीचिंग के बच्चे जो है ग्रामर सीख जाते हैं, बस उनको क्या क्या मिलना चाहिए, इन्वायरमेंट मिलना चाहिए बच्चों को। टेक अवे क्या है, चिल्ड्रन डू नॉट नीड टू बी टॉट, बच्चों को पढ़ाने की जरूरत नहीं है, उनको क्या दिलाना है, रिच इन्वायरमेंट दिलाना है। ऐसा किनका कहना था, चॉम्स्की का कहना था। अगला देखते हैं स्टीफन क्रेसन का क्या है। स्टीफन क्रेसन द मॉनिटर हाइपोथेसिस के बारे में बताते हैं, जिसमें डिस्टिंग्विश करते हैं किसके बीच में, एक्विजिशन और लर्निंग के बीच में। एक्विजिशन सब कॉन्शियस होता है और लर्निंग जो है कॉन्शियस होता है। इसका मतलब है कि द मॉनिटर कॉन्शियस ग्रामर रूल्स एक्ट एज मॉनिटर, जो बच्चे जो सीखे होते हैं कॉन्शियसली ग्रामर के रूल्स सीखे होते हैं, वो मॉनिटर की तरह काम करते हैं। मॉनिटर मीन्स गाइड करने में काम करता है बच्चों को, किस चीज़ के लिए गाइड करने के लिए, गाइड करने का और एडिट करने का, क्या नियम जो है यूज़ करना है, क्या नहीं करना है। मतलब कॉन्शियस ग्रामर रूल्स ऐसे होते हैं कि बच्चे जो चेतना से स्वयं से सीखे होते हैं, वो सभी नियम जो है ग्रामर के रूल्स जो है बच्चों को ज्ञान को बढ़ाने में, गाइड करने में और एडिट करने में, खुद से किस चीज़ को यूज़ करना है, किसको यूज़ नहीं करना है, उसके बारे में सीख जाते हैं बच्चे। इफ स्टूडेंट फोकस टू मच ऑन ग्रामर, अगर बच्चे जो है ओवर यूज़ करेंगे ग्रामर को तो क्या होगा, उनका फ्लुएंसी खो जाएगा। अगर उन लोग अंडर यूज़र हैं ग्रामर के, ज़्यादा इग्नोर करेंगे तो बहुत सारी गलतियाँ करेंगे, इरर्स करेंगे। ग्रामर इज़ फॉर एक्यूरेसी, ग्रामर किसके लिए होता है, एक्यूरेसी के लिए होता है, पॉलिसिंग के लिए होता है। बट एक्विजिशन इज़ फॉर फ्लुएंसी, और एक्विजिशन क्या है, सीखना, अर्जन करना क्या होता है, फ्लुएंसी को बढ़ाने में हेल्प करता है। द रोल ऑफ ग्रामर, वाई टीच इट, ग्रामर का रोल क्या है, क्यों पढ़ाना चाहिए। तो सबसे पहले एक्यूरेसी के लिए, चाहे बोलो चाहे लिखो, आपको सही तरीके से सही करेक्ट चीज़ों का यूज़ करना आना चाहिए। उसके लिए फ्लुएंसी कम्स फ्रॉम प्रैक्टिस, एक्यूरेसी कम्स फ्रॉम ग्रामर। फ्लुएंसी किससे आता है, प्रैक्टिस से आता है, और एक्यूरेसी किससे आता है, ग्रामर से आता है। क्लैरिटी है, इट प्रिवेंट्स एम्बिग्यूटी, इसमें क्लैरिटी, स्पष्टता लाना होता है, शुद्धता और स्पष्टता बोल सकते हैं। जैसे इट ग्रैंड माँ वर्सेस इट ग्रैंड माँ, ग्रामर शेप्स ग्रैंड मास लाइफ। इट ग्रैंड माँ बोलना गलत है, यहाँ पे इट के बाद कॉमा लगाना जो है, ये सब सीखने के लिए क्या है, हमें ग्रामर आना चाहिए। सिस्टमेटाइजेशन, इट हेल्प्स ऑर्गेनाइज थॉट्स लॉजिकली, थॉट को ऑर्गेनाइज करने के लिए ग्रामर सिखाना जरूरी है बच्चों को। ग्रामर किसके लिए नहीं है, इट इज़ नॉट अल्टीमेट गोल ऑफ लैंग्वेज, ये अल्टीमेट गोल नहीं है। इट इज़ नॉट रिक्विसाइट फॉर स्पीकिंग, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ग्रामर का रूल्स आने चाहिए, ग्रामर आना चाहिए बोलने के लिए, किसी लैंग्वेज को बोलने के लिए। बच्चे जो हैं खुद से बोलना सीख जाते हैं रूल्स सीखने से पहले ही। हाउ टू टीच ग्रामर, ग्रामर कैसे पढ़ाना चाहिए, ये पेडागोजिकल स्ट्रेटजी से इंटीग्रेटेड अप्रोच करना चाहिए, एकीकृत उपागम लेके चलना चाहिए। इसमें क्या, ग्रामर का अलग से क्लास नहीं लेना, डू नॉट हैव अ सेपरेट ग्रामर पीरियड, ग्रामर का अलग से क्लास नहीं लेना चाहिए। किसमें, प्राइमरी और अपर प्राइमरी में ग्रामर का अलग से क्लास नहीं लेना है। ग्रामर को स्टोरी पढ़ाते समय या लिखाते समय ही पढ़ाना चाहिए बच्चों को। इंडक्टिव डिस्कवरी,
बच्चे को खुद से खोजने का पैटर्न खोजने के लिए क्या करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट से जोड़ करके पढ़ाना चाहिए। CG टेट 2024 से पूछा गया पेपर 2 में। समरी देख लेते हैं। प्राइमरी गोल है वर्बल कम्युनिकेशन, मौखिक संचार के लिए, और ये लिखित संचार के लिए, जो कि लेसन का नाम था। इसमें प्राइमरी गोल क्या है, फ्लुएंसी। वर्बल में फ्लुएंसी और इमीडिएट अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। रिटर्न में क्या होता है, एक्यूरेसी, स्पष्टता के लिए, कोहेरेंस के लिए और परमानेंस के लिए। रोल ऑफ ग्रामर क्या होता है, प्रोवाइड स्ट्रक्चर फॉर क्विक एक्सप्रेशन ऑफ थॉट। ये कैसा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, किसके लिए, क्विक एक्सप्रेशन के लिए। अचानक से बोलना है, अपने भाव को रखना है मौखिक रूप से, तो उसके लिए क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। टेक्निक होता है लिखित के लिए, टेक्निक होता है आइडियाज़ को रखने के लिए और अवॉइड एम्बिग्यूटी, गलती वगैरह करने के लिए, बचाने के लिए। ये क्या ऑर्गेनाइजेशन करता है लैंग्वेज रूल्स का। डोंट ओवर करेक्ट, कभी ओवर करेक्ट ज़्यादा नहीं करना चाहिए। फोकस ऑन द मैसेज में फोकस करना चाहिए बच्चों के। यूज़ ग्रामर टू इन्हांस क्लियरिटी एंड प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी। क्लियरिटी बढ़ाना है, प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी बढ़ाना है। ये छोटा सा टॉपिक थ्योरी का क्लास का ख़त्म हो गया। अब इसका MCQ क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। पीपल टू यूज़ द लैंग्वेज लॉजिकल, प्रॉपर एंड इन एक्यूरेट मैनर। इसमें यह बोला गया है ग्रामर जो है बैकबोन होता है लैंग्वेज का। रीज़न दिया गया है क्योंकि इससे लोग जो हैं लैंग्वेज को लॉजिकल, प्रॉपर और एक्यूरेट मैनर में यूज़ करना सीखते हैं। तो क्या लगता है आपको, एसर्शन तो सही है, रीज़न भी सही लग रहा है और जस्टिफाई भी कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा आंसर, एसर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। CG टेट 2024 का क्वेश्चन है, पेपर 2 में पूछा गया था, वर्ग 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ ग्रामर लर्निंग। ग्रामर लर्निंग के लिए कौन सा सही है पूछा गया। लर्नर मूव्स फ्रॉम फॉर्म टू मीनिंग। फॉर्म से मीनिंग की हो जाते हैं, मतलब रूल से मीनिंग की हो जाते हैं। दूसरा है, रूल्स ऑफ ग्रामर नीड टू बी लर्न फर्स्ट। पहले ग्रामर पढ़ने की जरूरत पड़ता है या रूल पढ़ने की जरूरत पड़ता है ग्रामर का, उसके बाद सीखते हैं बच्चे, ऐसा बोला है। लर्नर मूव्स फ्रॉम मीनिंग एंड यूज टू फॉर्म। पहले मीनिंग निकालना खुद से सीखते हैं, फिर उसका रूल सीख जाते हैं, ऐसा बोला गया है। ग्रामर लर्निंग इज़ लाइक कंटेंट सब्जेक्ट लर्निंग। जैसे बाकी सब्जेक्ट मैथ्स वगैरह होता है वैसे ही सीखा जाता है ग्रामर को, मतलब कंटेंट में, मतलब सब्जेक्ट में शामिल करके सिखाया जाता है, ऐसा नहीं है। जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी टेट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन करते हैं। डेज द टीचिंग ऑफ ग्रामर इज नाइदर नेसेसरी फॉर सफिशिएंट लर्निंग अ सेकेंड लैंग्वेज दैट इज नॉट नेसेसरी बाय द फर्स्ट लैंग्वेज लर्नर सक्सेस विदाउट इट। इसमें यह बोला गया है कि किसने कहा है कि लैंग्वेज को सीखने के लिए ग्रामर का पढ़ना उतना ज़रूरी नहीं है और ना ही सफिशिएंट है सेकेंड लैंग्वेज सीखने वालों के लिए। इसको प्रूव भी किया जा चुका है। ऐसा किसका कहना है, दैट इज़ नॉट सफिशिएंट सपोर्ट बाय द सेकेंड लैंग्वेज लर्नर्स लैक ऑफ सक्सेस। और रूल्स वगैरह पढ़ते हैं सेकेंड लैंग्वेज वाले फिर भी नहीं सीख पाते, ऐसा किसका कहना है। तो ये जो है न्यूमार्क का कहना है, डी होगा इसका आंसर। CG टेट 2022 का क्वेश्चन पेपर 2 में पूछा गया है। 4th क्वेश्चन, ग्रामर कैन बी टॉट इंडक्टिवली। ग्रामर इंडक्टिवली पढ़ाना चाहिए बाय टीचिंग द स्ट्रक्चर को पढ़ा करके, बाय सॉल्विंग द एक्सरसाइज ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स। एक्सरसाइज करवा के रूल को फॉलो करते हुए, बाय गिविंग एग्जांपल टू डिराइव रूल्स, एग्जांपल देते हुए, और उसके बाद फिर रूल्स पे आना है, बाय टेलिंग द रूल्स बता के। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। हमको क्या करना है, बच्चे को पहले एग्जांपल देना है फिर रूल्स में आना है। CG टेट 2019 का क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स और अप्रोचेस द स्टूडेंट नेटिव लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। कौन सा मेथड है और अप्रोच है जिसमें स्टूडेंट के नेटिव लैंग्वेज का यूज़ करते हुए सिखाया जाता है। तो ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होता है, इसका आंसर हो जाएगा ए। 6th क्वेश्चन देखते हैं, ग्रामर टीचिंग इज मोर मीनिंगफुल व्हेन ग्रामर इज टॉट इन कॉन्टेक्स्ट। रूल्स आर एक्सप्लेन बिफोर कम्युनिकेशन, ग्रामर इज टॉट डिडक्टिवली। ग्रामर को कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाया जाए, ग्रामर के रूल्स को समझाया जाए कम्युनिकेशन कराने से पहले। ग्रामर इज टॉट डिडक्टिवली, ग्रामर को डिडक्टिवली पढ़ाया जाए। ग्रामर इज टॉट फर्स्ट एंड लैंग्वेज इज टॉट लेट, पहले ग्रामर पढ़ाया जाए फिर लैंग्वेज को पढ़ाया जाए बाद में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा ग्रामर इज टॉट इन कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ में पढ़ाना चाहिए, ए इसका आंसर हो जाएगा।
7th क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामर इन लर्निंग अ लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेटिंग आइडियाज वर्बली एंड रिटन फॉर्म प्रोवाइड्स। ग्रामर को मौखिक कम्युनिकेशन और लिखित कम्युनिकेशन में कैसे यूज़ करना चाहिए। टेक्निक फॉर राइटिंग कंटेंट, अ फ्रेमवर्क फॉर स्केलेटन, सेटिस्फेक्शन। टेक्निक फॉर राइटिंग के तौर पे पढ़ाना चाहिए। 8th क्वेश्चन देखते हैं। एज अ टेस्ट ऑफ एबिलिटी इन स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, द ओनली फेवरेबल थिंग अबाउट ट्रांसलेशन इज। अगर आप किसी बच्चे का स्पीकिंग, लिसनिंग और रीडिंग और राइटिंग का टेस्ट ले रहे हैं तो क्या फेवरेबल थिंग है यहाँ पे ट्रांसलेशन से रिलेटेड, ये क्वेश्चन को पूछना है। ट्रांसलेशन क्वेश्चंस आर इजी टू सेट। ट्रांसलेशन क्वेश्चन जो है बहुत ईजी होता है सेट करना। ट्रांसलेशन स्लो टू ग्रेड। ट्रांसलेशन स्लो होता है ग्रेड करने के लिए। इट इनकरेज एब्यूज़ ऑफ ट्रांसलेशन इन द क्लासरूम। इससे इन बच्चे जो है अब्यूज़ करेंगे, मतलब गलतियाँ निकालेंगे ट्रांसलेशन में। डी द ग्रेडिंग ऑफ ट्रांसलेशन टेंड्स टू बी अनरिलायबल बिकॉज ऑफ द वेरियस वेज टू ट्रांसलेट विच दस स्कॉलर मे और मे नॉट अलाउ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, ट्रांसलेशन क्वेश्चन आर इजी टू सेट, क्योंकि ट्रांसलेशन क्वेश्चन को सेट करना बहुत आसान होता है। 9th क्वेश्चन देखते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ए सेशन दिया हुआ चाइल्ड इन हिज अर्ली चाइल्डहुड स्टेज यूजेस मोर वर्ब्स देन नाउन्स एंड इग्नोर्स द ग्रामर रूल्स। बच्चे जो बचपन में बच्चे होते हैं और किसको ज़्यादा यूज़ करते हैं? वर्ब्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं नाउन से, और ग्रामर के रूल्स को इग्नोर कर देते हैं। इसके पीछे कारण क्या है ये आपको बताना है। दे लैक वोकैब, क्योंकि उनके पास लैक होता है वोकैब, उनके पास शब्दावली ज़्यादा नहीं होता। तो ये सर्सन और रीज़न दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ए सही है, आर गलत है। ए एंड आर दोनों सही हैं। ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। ए सही है, आर फॉल्स है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ये इसका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि बच्चों का शब्दावली कम होता है, इसलिए वो जो है वर्ब्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं नाउन के बदले। 10th क्वेश्चन देखते हैं। द टीचर इज प्रेजेंटिंग द न्यू मटेरियल इन डायलॉग फॉर्म एंड लेइंग अ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू प्रोनाउंसिएशन। विच मेथड इज बीइंग फॉलोड बाय द टीचर। टीचर जो है नए नए प्रकार के मटेरियल का यूज़ कर रहे हैं डायलॉग का फॉर्म एंड लेइंग अ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू प्रोनाउंसिएशन, और प्रोनाउंसिएशन का अभ्यास करवा रहे हैं। विच मेथड, कौन से मेथड का यूज़ कर रहे हैं? तो बच्चों के सामने नए नए प्रकार के मटेरियल रख रहे हैं सुनने के लिए। तो कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, आइडियो लिंगुअल मेथड, इलेक्ट्रिक मेथड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आइडियो लिंगुअल मेथड, सी हो जाएगा। 11th क्वेश्चन देखते हैं। प्रोसीजरल नॉलेज इज लर्निंग ऑफ ग्रामर इज नोन एज। प्रोसीजरल नॉलेज ग्रामर को सीखने में क्या कहा जाता है, क्या किया जाता है? एनालाइज वंस ईदर टू लर्न अ लैंग्वेज, बी अंडरस्टैंडिंग हाउ ग्रामेटिकल फॉर्म वर्क्स एंड अप्लाइंग द सेम। समझा जाता है और ग्रामेटिकल रूल्स को और उसको यूज़ करना सिखाया जाता है। लर्निंग द रूल्स ऑफ ग्रामर एंड रिप्रोड्यूसिंग इट लेटर। ग्रामर के रूल्स को पढ़ना और बाद में उसको यूज़ करना। अंडरस्टैंडिंग हाउ ग्रामेटिकल फॉर्म वर्क्स फ्रॉम अ ग्रामर बुक। ग्रामर बुक से पढ़ाना ग्रामेटिकल रूल्स को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रामेटिकल फॉर्म को समझना। तो 11th का आंसर हो जाएगा बी। 12th देखते हैं। व्हाट इज़ द गोल ऑफ टीचिंग प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन पढ़ाने का गोल क्या होता है? टू मेक स्टूडेंट साउंड एग्जैक्टली लाइक नेटिव स्पीकर की तरह आवाज़ करना। टू मेक स्टूडेंट रिपीट वर्ड्स मैनी अ टाइम इन अ डे, एक दिन में बहुत बार दोहराना। टू हेल्प स्टूडेंट हैव इंटेलिजिबल प्रोनाउंसिएशन, इंटेलिजिबल प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए बच्चों के, सिखाने के लिए प्रोनाउंसिएशन सिखाना जरूरी है। इसका आंसर सी सही हो जाएगा, सी। 13 क्वेश्चन देखते हैं। डेज इज़ द बेस्ट ऑन द वे चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज। कौन सा बेस्ट तरीका जिससे बच्चे जो हैं लैंग्वेज सीखते हैं? इसका ग्रामर ट्रांसलेशन में कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, इसको हम लोग CLT भी बोलते हैं। स्ट्रक्चरल अप्रोच, रोल प्लेइंग। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। 14th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज क्लासरूम इम्फोसाइसिस इज लेड ऑन। इस कम्युनिकेटिव लैंग्वेज CLT क्लासरूम में किस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है? क्रिएटिविटी एंड फ्लुएंसी, फ्लुएंसी एंड कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी, क्रिएटिविटी एंड कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी, फ्लुएंसी एंड इंटोनेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्लुएंसी और कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। समझ आधारित होना चाहिए और फ्लुएंसी आना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मिनिमल पेयर ड्रिल कैन बी एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू इम्प्रूव। मिनिमल पेयर मतलब होता है ऐसे शब्द जो एक दो वर्ड से डिफर करें। तो क्या चीज़ के लिए होता है? ग्रामर के लिए, वोकैब के लिए, प्रोनाउंसिएशन के लिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रोनाउंसिएशन के लिए। मिनिमल पेयर मतलब आप लोग समझते हैं, जैसे बैट और पैट लिख रहे हैं, यहाँ पे दोनों मिनिमल पेयर कहलाएगा, जहाँ पे एक साउंड से डिफर करे पी और बी से। तो ऐसा कराने से बच्चों को प्रोनाउंसिएशन बढ़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्शियसनेस रेजिंग स्ट्रेटजी इन ग्रामर लर्निंग। कौन सा कॉन्शियसनेस रेजिंग होगा? मतलब बच्चों को समझ आधारित बढ़ावा देना होगा ग्रामर की लर्निंग में। प्रेजेंट ग्रामेटिकल आइटम इज फॉर्म एंड प्रैक्टिस मैनी अ टाइम टू यूज इट लेटर इन आइसोलेशन। प्रेजेंट द ग्रामर लैंग्वेज, ग्रामेटिकल आइटम को हमको क्या करना चाहिए? एज अ फॉर्म प्रैक्टिस करना चाहिए और उसको बाद में यूज़ करना सिखाना चाहिए। आइसोलेशन मतलब अलग से सिखाना चाहिए। प्रेजेंट द ग्रामर लैंग्वेज आइटम इन कॉन्टेक्स्ट इनेबल लर्नर्स टू नोटिस एंड यूज इट एंड लेटर ड्रॉ देयर अटेंशन टू फॉर्म इट्स फॉर्म। बच्चों को ग्रामर और लैंग्वेज का आइटम कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाना चाहिए ताकि बच्चे जो है इसको नोटिस करना सीखे और खुद से यूज़ करना सीखे बाद में ध्यानपूर्वक देखते हुए। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ ग्रामर लर्निंग। निम्न में से कौन सा ग्रामर लर्निंग के लिए सही नहीं? लर्निंग टू यूज़ द ग्रामर आइटम इन रियल लाइफ पर्पस, रियल लाइफ पर्पस में ग्रामर का यूज़ करना। डिस्कवरिंग द फॉर्म ऑफ थ्रू यूज़ इन कॉन्टेक्स्ट में भी ये भी सही है, रियल लाइफ में यूज़ करना। फिर लर्निंग द रूल्स ऑफ ग्रामर बाय मास्टरिंग द रूल्स ऑफ ग्रामर, ग्रामर में मास्टर होना रूल्स में, तो ये नहीं होगा, सी। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीना इज एबल टू रिकॉग्नाइज वर्ड इन विसेज इन टेक्स्ट और व्हेन इट इज स्पोकन बट इज नॉट एबल टू यूज इट ऑन हर ओन, व्हाट वुड यू कॉल दिस वोकैब? एक्टिव वोकैब, पैसिव वोकैब, डिफिकल्ट वर्ड, न्यू वर्ड। इसे पूछा गया है कि एक मीना नाम की बच्ची है, वो अगर टेक्स्ट में आता है, वर्ड में आता है, किसी इनविसेज वर्ड आता है, इसको पढ़ करके सीख लेती है, लेकिन जब बोलने की बारी आता है तो यूज़ नहीं कर पाती। तो कौन से प्रकार का वोकैब है? देखिए, दो प्रकार का एक्टिव और पैसिव वोकैब होता है। एक्टिव और पैसिव। एक्टिव में होता है जिसको उन लोग खुद से यूज़ करना सीख सके, बोल करके सीख सके। पैसिव में होता है उन लोग पढ़ना तो जानते हैं लेकिन पढ़ करके समझ लेते हैं, लेकिन खुद से उसको यूज़ करना नहीं जानते। तो ये हो जाएगा पैसिव वोकैब, डी। 18वां का हो जाएगा बी। रिसेप्टिव वोकैब इंक्लूड्स, रिसेप्टिव वोकैब उस टाइप का क्वेश्चन है। वर्ड्स दैट वी रिकॉग्नाइज व्हेन वी हियर और रीड देमसेल्व्स, जिसको हम लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, वी हियर और रीड देमसेल्व्स। वर्ड्स दैट वी यूज़ व्हेन वी स्पीक और राइट देम, ऐसे वर्ड जिसको हम लोग स्पीक कर सकें और राइट भी कर सकें, लिख भी सकें। वर्ड्स ऑफ विच वी नो द मीनिंग बिफोर वी रीड अ टेक्स्ट, ऐसे वर्ड जिसका हम मीनिंग जानते हैं पढ़ने से पहले। वर्ड्स विच आर एम्बिगुअस, जो एम्बिगुअस हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जिसको हम लोग सुन करके समझ जाए, रिसीव कर सके। रिसेप्टिव मतलब रिसीव करना। तो जब हम लोग सुनते हैं या पढ़ते हैं समझ जाएंगे, ऐसे वोकैब को रिसेप्टिव वोकैब बोला जाता है। व्हाट इज़ कॉन्शियस रीजनिंग इन ग्रामर लर्निंग, ग्रामर टीचिंग लर्निंग? इंट्रोड्यूसिंग द ग्रामर आइटम इन आइसोलेशन, आइसोलेशन में ग्रामर को पढ़ाना चाहिए तो नहीं पढ़ाना चाहिए। लर्निंग ग्रामर थ्रू सब्स्टिट्यूशन ड्रिल के तौर पर पढ़ाना चाहिए, अलग से जोड़कर। लर्निंग ग्रामर इन आइसोलेटेड सेंटेंसेस एंड मेमोराइजिंग द रूल्स, रूल्स को मेमोराइज करके और सेंटेंस को आइसोलेट करके सिखाना चाहिए। इंट्रोड्यूसिंग द ग्रामर आइटम इन कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाना चाहिए, जिससे बच्चे जो है नोटिस करना सीखे और खुद से अटेंशन ड्रॉ कर सके। इसका आंसर हो जाएगा डी। ये 20 क्वेश्चन का MCQs था। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस जल्दी जल्दी मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।